बहुत आसान तरीके से समझेंगे केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर को। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स, क्या होती है केमिकल बॉन्ड, क्या होता है उसमें आपको लिखना है कि एक ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है। वीडियो को देखिए लास्ट तक, बहुत इजीली तरीके से समझाऊंगा। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या तो एटम और आयन को, तो वो केमिकल बॉन्ड बनता है। इस अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में आपको लिखना है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको लिखना है। एनर्जी रिलीज होती है जब केमिकल बॉन्ड बनता है। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एटम या आयन को एक साथ इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड होता है जो डिफरेंट आयंस को अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा होल्ड करता है, तो वो केमिकल बॉन्ड होता है। और ये लिखना है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज्ड। अब समझते हैं कि वैलेंसी क्या है। ये कैपेसिटी है। देखिए जैसे कि कोई वेट लिफ्टर होता है, उसको वजन उठाने की उसमें कैपेसिटी है, इसी तरीके से वैलेंसी क्या है? कैपेसिटी है। द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड इज नोन एज इट्स वैलेंसी। किसी एलिमेंट के कैपेसिटी है केमिकल बॉन्ड बनाने की, तो वो वैलेंसी कहलाएगी। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है, तो जो उसकी वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको वैलेंसी कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड इज नोन एज इट्स वैलेंसी। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। The valency of an element decides the number of other atoms which can combine with one atom of that element. देखिए वैलेंसी डिसाइड करती है किसी भी एलिमेंट के लिए कि वो कितने दूसरे एटम से कंबाइन होगी। जैसे कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, इसलिए एक कार्बन का एटम 4 हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन करके मीथेन मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल की वैलेंसी और नॉन मेटल की वैलेंसी में क्या अंतर होता है। दोनों की वैलेंसी में अंतर होता है। देखिए जो मेटल होता है उसकी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए एटम के आउटर मोस्ट शेल में देखिए ये एक न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं और इनको शेल्स कहते हैं। तो जो फर्स्ट शेल होती है उसको हम कहते हैं KLM, और इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। तो जो लास्ट शेल होती है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, और उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब ये एक मेटल है, मान लीजिए मेटल का एक एटम है, और इसके लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी वैलेंसी कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोडियम एटम है, इसके 3 शेल हैं। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 8 हैं और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, इसलिए सोडियम की वैलेंसी 1 होगी। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको 8 में से माइनस कर दो, 8 में से आपको माइनस करना है, तब नॉन मेटल की वैलेंसी आएगी। तो यहां पर देखिए क्लोरीन का जो एटम है उसमें पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 8 है, तीसरी में 7 है। लेकिन जो क्लोरीन की वैलेंसी होगी वो 7 नहीं होगी, वो 8 में से 7 को माइनस करके 1 होगी। तो मेटल की वैलेंसी तो वही होती है जो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन नॉन मेटल की वैलेंसी वो होती है जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको 8 में से जब हम माइनस करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? 3 तरीके के केमिकल बॉन्ड होते हैं। आपको याद रखना है कि 3 तरीके के केमिकल बॉन्ड होते हैं। आप आईसीसी से याद कर सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपको याद रखना है
तीन तरीके के केमिकल बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट भी कहते हैं। तो जो आप पहले लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड और उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड है वो किस किस के बीच में बनता है। एक तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में के बीच में बनता है और दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बीच में बनता है और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, तो आप बोलेंगे मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के बीच में और मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनता है। और आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम को के से लिखते हैं, कैल्शियम, बेरियम और मैग्नीशियम। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। अब आपको यहां पर यह भी याद रखना है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं। आप याद रखिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मेटल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नॉन मेटल्स। तो आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मेटल्स और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। अब एक क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन, उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और टेकन अप बाय द एलिमेंट, जितने एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या फिर लेगा उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे उस एलिमेंट की। दोबारा से देख लेते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और टेकन अप बाय द एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। मान लीजिए ये एक एलिमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकले, जितने निकले तो वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगी। ये एक एलिमेंट है, जितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगी।